हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। सबसे पहले तो माज़रत कि मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद वापस आया हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ था, तो मेरे पास बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का। लेकिन ये कि आपसे इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोस आती रहें इस चैनल पे। और इस पूरे टाइम में जबकि मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, इस टाइम में आप लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया, आपने वीडियोस शेयर किए हैं, उसके अलावा आपने चैनल को ज़िंदा आप लोगों ने रखा है, सब्सक्राइब भी किया है, जो नए व्यूअर्स आए हैं उन्होंने सब्सक्राइब भी किया है। तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों की बहुत मेहरबानी कि आपने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे चैनल को बचाए रखा। तो अब मैं दोबारा से यूट्यूब पे एक्टिव हो गया इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को वही जो इस चैनल की रवायत है कि आपको कम पैसों में अच्छी गाड़ियाँ बताना मेरा काम है, तो मैं वही जारी रखूँगा। इस दौरान मुझे पता होगा पिछले 3 महीने से जबकि मैं नहीं था यूट्यूब पे, आपको लोगों ने कोई अच्छी गाड़ी नहीं बताई होगी कम पैसों में। लेकिन ये कि मैं आज इस वीडियो में स्पेशल आप लोगों के लिए तोहफ़ा है ये वीडियो, कि 5 लाख रुपए की कैटेगरी मैंने इसमें आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और इस कैटेगरी में सबसे जो आपके पास कम पैसों वाली कैटेगरी है वो यही है। इस कैटेगरी में भी आपके पास 4 से 5 अच्छी गाड़ियाँ आ सकती हैं। अब वो अच्छी गाड़ियाँ कौन सी वो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। बाकी है कि 5 लाख जो अमाउंट है, इससे थोड़ी सी ऊपर भी अमाउंट आप कर सकते हैं, 6 साढ़े 6 लाख भी इसमें कर सकते हैं। एक आधी गाड़ी आपको थोड़ी सी महंगी भी मिल सकती है। लेकिन यह कि वो गाड़ी पर जिस तरह की है, उसमें अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे होते होंगे भाई, तो फिर वही गाड़ी लेना है कि दफ़ा, फिर कंजूसी ना करना। तो वैसे ये कैटेगरी 5 लाख वाली है, यानी 5 लाख के इर्द गिर्द की सारी गाड़ियाँ जो है वो इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये गाड़ियाँ कौन सी है जानने के लिए आप वीडियो पूरी देखिए, तो आगे फिर वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, इस लिस्ट में जो आपके पास सबसे पहली गाड़ी आ जाती है, वो मजबूरी में वो गाड़ी मुझे इस लिस्ट में डालनी पड़ी, और वो सुजुकी मेहरान है। इसमें मजबूरी क्या है? मजबूरी है आजकल की जो पेट्रोल प्राइसेस है। अभी फिर पेट्रोल जो है वो 3 रुपये महंगा हुआ है, 256 रुपये फी लीटर इस टाइम पे पेट्रोल की प्राइस आपके पास चल रही है। तो इतनी पेट्रोल की ज़्यादा प्राइस को देख के तो ये गाड़ी मुझे इस लिस्ट में पे डालनी पड़ी गई है, वरना मैं शायद इस गाड़ी को इस लिस्ट में ना डालता। और ये गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट की सबसे मशहूर गाड़ी है, सुजुकी मेहरान। और सबसे ज़्यादा जिस गाड़ी ने सेल फिगर्स रिकॉर्ड किए अब तक, वो ये सुजुकी मेहरान ही है। तो सुजुकी मेहरान को डालने का जो मेन मकसद वो ये है कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज। अब अगर आपका रोज़ आना जाना है, आपने स्टूडेंट है, आपने कॉलेज जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, या आपने ऑफिस वगैरह जाना होता है, अपने रोज़ आपके आने जाने की रूटीन है, और आपने जाना भी को 15-20 किलोमीटर दूर होता है, तो वही बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क अभी कुछ शहरों में तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन जो कुछ शहर हैं अभी उनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क उतना अच्छा हुआ नहीं है। तो आपको मजबूरन अपनी गाड़ी पे जाना पड़ता है या बाइक पे जाना पड़ता है। तो खैर, बाइक्स की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम गाड़ी की बात कर रहे हैं। तो आप अगर फिर सुजुकी मेहरान को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी की एक फ्यूल एवरेज ही अच्छी है। इसके अलावा तो इस गाड़ी में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी यहाँ पे बात की जाए। तो आपको 5 लाख रुपए के अंदर सुजुकी मेहरान नॉन EFI वाली मिलेगी भाई। EFI वाली गाड़ी जो है वो इससे ऊपर निकल जाती है। तो नॉन EFI वाली गाड़ी की भी फ्यूल एवरेज जो है वो 15 तक आ जाती है। इसके अलावा अगर लॉन्ग रूट पे उसको आप चलाते हैं तो वो 18-19 भी दे सकती है। तो एवरेज बहुत अच्छी है उसकी भी, देखा जाए तो। अगर आपको फ्यूल का ज़्यादा मसला है, स्पेयर पार्ट्स का भी आपको प्राइस का मसला है, तो इसके अलावा आपको मेंटेनेंस का भी इतना टाइम नहीं है, आपने बस गाड़ी चलानी है, फिर आप ज़रूर सुजुकी मेहरान कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें फिर याद रखना कि इस गाड़ी के अंदर आपको सिर्फ फ्यूल जो उसकी फ्यूल एवरेज है वही अच्छी मिल सकती है। बाकी ना गाड़ी के अंदर एसी इतना अच्छा चलेगा, वह तो चलेगा ही नहीं। कार्बोरेटर वाली मेहरान के अंदर एसी चलता ही नहीं है इतना। लेकिन यह है कि अगर आपने लगवाया हुआ तो वो ऐसा ही चलेगा कि गाड़ी हीट अप हो जाएगी, या अगर आपकी गाड़ी हीट अप नहीं भी होगी तो सिर्फ एसी जो है वो आगे वाले 2 बंदों के लिए काफ़ी होगा, पीछे बैठे हुए बंदों को एसी की हवा भी नहीं आएगी। फिर इसके अलावा गाड़ी के अंदर कुमानी है, सस्पेंशन सिस्टम भी नहीं है, शॉक्स नहीं है, तो वो भी एक मसला है कि इसका कंफर्ट लेवल बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये सारी चीज़ें पर आपको देखनी पड़ेंगी सुजुकी मेहरान के लिए। तो अगर आपको फ्यूल प्राइस का मसला है तो फिर लें, वरना फ्यूल प्राइस का मसला नहीं है तो फिर आगे जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी तरफ आप ज़रूर अपना ध्यान करें। जी तो व्यूअर्स, अब अगली गाड़ी जो हमारे पास है इस लिस्ट में वो है सुजुकी खैबर। सुजुकी खैबर भी पाकिस्तानी मार्केट की बहुत मशहूर और बहुत पसंद की जाने वाली गाड़ी है। आज भी इस गाड़ी को तकरीबन अब 20 साल हो चुके हैं पाकिस्तानी मार्केट में बंद हुए हुए। इसके बावजूद ये गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है, काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड भी है, और इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह इस गाड़ी की शेप है। इसकी जो शेप है वो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब कि डिज़ाइन इसका काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन लगता है। अगर किसी ने इसको थोड़ा बहुत भी मॉडिफाई करवा रही है तो इस गाड़ी की लुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा उठती हैं। तो ये इस गाड़ी का एक बहुत प्लस पॉइंट है। फिर इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से इसका साइज़ कल्टस से भी थोड़ा सा बड़ा है। इसका जो इंटीरियर है, रूम इसका काफ़ी स्पेशियस है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको शॉक्स वाला सिस्टम मिलता है, मेहरान की तरह कमानियाँ नहीं है, तो कंफर्ट लेवल भी इस गाड़ी का अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छी है। फिर इसके अंदर सबसे जो अच्छी बात यह कि 1000 सीसी का आपको पावरफुल इंजन मिलता है, 3 सिलेंडर वाला। इसकी हॉर्स पावर काफ़ी इंप्रेसिव है इस गाड़ी की, 90 से ऊपर इस गाड़ी की हॉर्स पावर जाती है। तो ये इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बनाता है। आपने देखा होगा आज के टाइम पर लोग सुजुकी खैबर को काफ़ी भगा रहे होते हैं, और इस गाड़ी की अक्सर वीडियोज़ भी होती हैं यूट्यूब पर, सुजुकी खैबर के
लोग जो है वो रेस लगा रहे हैं आजकल की जो नई जदीद गाड़ियाँ उनके साथ। तो ये चीज़ इस बात का सबूत है कि सुजुकी खैबर के अंदर पावर काफ़ी ज़्यादा है, बहुत दम है इस गाड़ी के अंदर। 1000 सीसी का इंजन है, कंफर्ट लेवल भी ठीक है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में प्लस पॉइंट ये है कि बड़ा इंजन है, तो इस गाड़ी के अंदर आपको एसी भी मिल जाता है। एसी इस गाड़ी के अंदर चल जाता है, जो कि गाड़ी को हीट अप नहीं करता। बाकी एसी की परफॉर्मेंस इस गाड़ी की एवरेज है वो कोई इतनी खास नहीं है। तो अब आप 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपको एसी जो है वो होंडा सिटी वाला तो नहीं मिल सकता ना भाईजान, पे थोड़ा सा आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो इस वजह से देखा जाए तो एसी इसका मेहरान से तो बहुत बेहतर है, लेकिन ये कि फिर भी इसका एसी जो आपके पास बाद में सुजुकी कल्टस EFI आई उस जैसा और सुजुकी ऑल्टो VXR जैसा एसी इस गाड़ी के अंदर नहीं है। लेकिन ये कि फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, मेहरान से बहुत बेहतर है। तो आपको एटलीस्ट पता ज़रूर होगा कि गाड़ी के अंदर एसी चल रहा है। लेकिन वही बात है कि जब सख्त गर्मी पड़ेगी, 50 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी जब पड़ती है, तो उसमें इस गाड़ी का एसी लाजमी सी बात है स्ट्रगल करेगा। बाकी वो इसमें मसला नहीं है कि एसी के साथ गाड़ी हीट हो रही है तो आपको गाड़ी बंद करनी पड़ रही है। वो वाली जो ड्रामेबाजी जो मेहरान में होती है वो इस गाड़ी के अंदर नहीं है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है, और ये आपको हो सकता है मेहरान से सस्ती भी मिल जाए। लेकिन ये है कि पुरानी गाड़ी है काफ़ी, तो आपने ये देख के लेना कि इस गाड़ी के अंदर कोई ज़्यादा मेजर काम तो नहीं होने वाले हुए। छोटे मोटे काम तो ज़ाहिर हर गाड़ी में होंगे, तो छोटे मोटे काम अगर आप करवा सकते हैं वो तो ज़रूर आप लें गाड़ी। वरना अगर कोई बड़ा काम है गाड़ी के अंदर तो फिर आप ना लें, क्योंकि काफ़ी पुरानी गाड़ी है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। बाकी पार्ट्स मिल जाते हैं, इसका कोई मसला नहीं। स्पेयर पार्ट्स की प्राइसेस भी काफ़ी सस्ती हैं, और इसका काम भी हर मैकेनिक तकरीबन समझता है, वो भी आपको मसला नहीं है। आसान सी, सिंपल सी, ईजी टू मेंटेन ये गाड़ी है, तो आपको ज़रूर ये लेनी चाहिए अगर आप थोड़ी सी अच्छी गाड़ी चाह रहे हैं कम पैसों में। इसके बाद व्यूअर्स जो हमारी तीसरी गाड़ी आती है इस लिस्ट में वो है सुजुकी कल्टस नॉन EFI। अब ये इस गाड़ी की प्राइस हो सकता है आपको 5 लाख के अंदर ये ना मिले, या आपको 6 साढ़े 6 लाख तक की मिल जाए। तो लेकिन ये कि ये नॉन EFI वाली कल्टस है, इसके अंदर भी आपको 1000 सीसी इंजन मिलता है 3 सिलेंडर वाला। अब इस गाड़ी के कल्टस पे ज़्यादा बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, तो कल्टस बहुत मशहूर गाड़ी है, सबको पता है इसके बारे में। कल्टस में जो नॉन EFI वाली गाड़ी है उसमें मसला ये है कि उसका इंजन काफ़ी ज़्यादा अंडर पावर्ड है। तो ये गाड़ी स्लगिश है थोड़ी सी, ये उस तरह से एफिशिएंट नहीं है जिस तरह से आपके पास बाद में आने वाली EFI कल्टस या यूरो 2 वाली जो कल्टस है वो हो गई थी। फिर इसी तरह इस गाड़ी का जो AC है वो भी एवरेज है, उसकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि आपके पास बाद में आने वाली EFI कल्टस की जो AC की परफॉर्मेंस है वो है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए नॉन EFI वाली कल्टस में आपको थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ सकते हैं। फिर इसकी फ्यूल एवरेज भी इस गाड़ी की इतनी खास नहीं है, 10 से 11 की एवरेज ये गाड़ी आपको शहर के अंदर देती है, जबकि लॉन्ग रूट के ऊपर ये गाड़ी शायद आपको 14 तक दे दे। बाकी सुजुकी खैबर की एवरेज मैं भूल गया, सॉरी, सुजुकी खैबर की एवरेज भी इतनी है, 9 से 10 शायद है। सुजुकी खैबर थोड़ी और कम कर दे, फिर इसके अलावा आपको जो है वो 13 से 14 उस गाड़ी की एवरेज लॉन्ग रूट पे मिल सकती है। बाकी ये है कि सुजुकी कल्टस अच्छी गाड़ी है इस कैटेगरी में, नॉन EFI कल्टस बुरी नहीं है, लेकिन इसके साथ ये जो कुछ मसाइल हैं मैंने आपको बता दी। फिर एक चीज़ ये है कि इस गाड़ी के जो इंजन के पार्ट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो आपको पता है आपको सुजुकी कल्टस का 2001 मॉडल ही मिलना है इस प्राइस में, तो तकरीबन 25 साल पुरानी गाड़ी, तो उसके इंजन का कोई ना कोई काम हो सकता है। तो अगर इंजन का काम नहीं है गाड़ी में तो आप ज़रूर लें, वरना इंजन का काम है तो फिर छोड़ दें, क्योंकि इसके इंजन के पार्ट्स बहुत महंगे हैं। फिर व्यूअर्स अगली गाड़ी जो हमारे पास इस लिस्ट में आ जाती है वो पाकिस्तानी मार्केट की एक और बड़ी मशहूर गाड़ी है सुजुकी ऑल्टो VXR। पाकिस्तानी ऑल्टो ये सबसे पहले आनी शुरू हुई थी सन 2000 में, और ये सुजुकी खैबर की रिप्लेसमेंट थी बेसिकली। सुजुकी खैबर को रिप्लेस करके सुजुकी कंपनी ने ये गाड़ी निकाल ली, और ये गाड़ी 2012 तक पाकिस्तानी मार्केट में रही है। अब आपको ये गाड़ी भी हो सकता है 5 लाख में ना मिले, आपको इस गाड़ी के लिए भी 6 साढ़े 6 लाख रुपये आपको शायद खर्च करने पड़े आजकल के टाइम में। लेकिन एक इस गाड़ी का आपको मॉडल थोड़ा सा कल्टस से आगे का मिल सकता है, आपको 2004 मॉडल मिल सकता है इस गाड़ी का, 2005 मॉडल भी मिल सकता है आपको इस गाड़ी का। इस गाड़ी में जो प्लस पॉइंट ये है कि इसका इंजन काफ़ी पावरफुल है, 1000 सीसी का 4 सिलेंडर वाला इंजन है इसका। इसके इंजन की परफॉर्मेंस कल्टस नॉन EFI वाले से बेहतर है। फिर इसकी फ्यूल एवरेज भी उससे बेहतर है। उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी का साइज़ थोड़ा सा छोटा है और इंजन बड़ा है, इसका इस इंजन के अंदर पावर ज़्यादा है, तो इस वजह से इस गाड़ी के इंजन को कम जोर लगाना पड़ता है इस गाड़ी को चलाने के लिए। तो ये वजह है कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज अगर आप इसको अच्छी ट्यूनिंग करवा के रखते हैं, इसको आराम से चलाते हैं, तो ये गाड़ी आपको शहर के अंदर 12 से 13 की एवरेज भी दे सकती है। इसके अलावा लॉन्ग रूट के ऊपर ये गाड़ी 16 तक की एवरेज आपको ज़रूर देती है अगर आप इसको अच्छे तरीके से ड्राइव करते हैं। ये सारी एवरेज मैं AC के साथ बता रहा हूँ। सिर्फ जो मेहरान की एवरेज बताई है मैंने वो बगैर AC क्योंकि उसमें AC है ही नहीं भाई, ठीक है ना। बाकी सारी गाड़ियों में AC है, तो इसलिए एवरेज सारी AC के साथ ही आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस ऑल्टो में एक प्लस पॉइंट ये है कि इसकी फ्यूल एवरेज थोड़ी सी बेहतर है नॉन EFI वाली कल्टस से भी और सुजुकी खैबर से भी। अगला प्लस पॉइंट इसमें है कि इसकी AC की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। इस गाड़ी का AC जो है वो नॉन EFI वाली कल्टस और सुजुकी खैबर से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इस गाड़ी का AC आप कह सकते हैं मुकाबला करता है जो आपकी EFI कल्टस आई है उसका AC की परफॉर्मेंस के साथ इसका जो है मुकाबला होता है, बल्कि एक ही जैसी परफॉर्मेंस है
तकरीबन दोनों गाड़ियों की, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो इस वजह से इस गाड़ी में आपको 2 प्लस पॉइंट मिल जाते हैं। तीसरा प्लस पॉइंट एक इसका सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है। इसका सस्पेंशन जो है वो सॉफ्ट है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सुजुकी खैबर और कल्टस पुरानी वाली, तो वो भी चीज़ इसमें थोड़ी सी है। बाकी ये कि इस गाड़ी का साइज़ थोड़ा सा छोटा ज़रूर है, तो वो आपको साइज़ का अगर मसला है तो फिर आपको ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन यह है कि अगर साइज़ का आपको कोई मसला नहीं तो ये गाड़ी कम पैसों में बहुत ज़बरदस्त पैकेज है, आपको इसकी तरफ ज़रूर आना चाहिए। बाकी इसकी फ्यूल एवरेज को लेकर लोगों ने एक बदगुमानी फैलाई हुई कि जी 8 से 9 एवरेज करती है, तो वो उन लोगों ने या तो गाड़ी को सही मेंटेन नहीं किया हुआ या उनका ड्राइविंग स्टाइल उनका बहुत ही हार्श है। ये गाड़ी अगर आप इसको अच्छे तरीके से चला रहे थे तो चलें 12-13, अगर मैंने ज़्यादा भी बता दी तो ये गाड़ी आपको 11 से 12 तो ज़रूर करके देगी अगर आप थोड़ा सा इसको हार्शली भी चलाते हैं। तो इस वजह से इसकी फ्यूल एवरेज उतनी बुरी नहीं है जितनी बना देगी है ज़रूर कम है। लेकिन अभी तक कौन सी गाड़ी ऐसी आई है इस लिस्ट में जिसकी एवरेज जो है वो सिवाय मेहरान के 15 से ऊपर गई हुई? कोई गाड़ी नहीं है भाई। तो जब अच्छी गाड़ी थोड़ी सी आपने लेनी है तो फिर आपको इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं भाईजान, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। तो ये सुजुकी ऑल्टो की हमने बात कर ली। अब जो अगली गाड़ी इस लिस्ट में आने वाली है आपके पास, उस गाड़ी के अंदर आपको कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ऑल्टो में देखें आपने साइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, साइज़ थोड़ा छोटा है। कल्टस के अंदर आपने जो है वो एसी की परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया, इसके अलावा फ्यूल एवरेज पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। इसके बाद जो आपके पास सुजुकी खैबर थी उसकी आपने एसी की परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, फ्यूल एवरेज पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। मेहरान में तो आपने सारे कॉम्प्रोमाइज़ ही किया ना भाई, उसमें तो आपको उस गाड़ी ने सिवाय अच्छी फ्यूल एवरेज को और कुछ ऑफर ही नहीं किया। लेकिन हाँ, जो अब आपके पास एक गाड़ी आ रही है इसके अंदर आपको कंफर्ट लेवल में एटलीस्ट कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, फ्यूल एवरेज में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ इसमें ज़रूर आपको करना पड़ सकता है। तो वो गाड़ी कौन सी है? वो गाड़ी आपके पास वन एंड ओनली सुजुकी मार्गिला, पाकिस्तानी मार्केट की सबसे ज़्यादा मशहूर सेडान कार। अब सुजुकी मार्गिला की प्राइस जो है वो आपको इन्हीं गाड़ियों के आसपास ही मिलती है। आपको हो सकता है जो मीडियम कंडीशन वाली मार्गिला वो 5 लाख के अंदर भी मिल जाए, थोड़ी सी अच्छी कंडीशन वाली मार्गिला आपको हो सकता है 6, 6.5 या 7 लाख तक भी मिल जाए। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है कि अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो आप उनको डाल के ऊपर तो ये गाड़ी एक ही दफ़ा सुजुकी मार्गिला की तरफ चले जाएँ। सुजुकी मार्गिला उठा रहे हैं एक ही दफ़ा, उसका फ़ायदा ये है कि बड़ी गाड़ी है, कम पैसों में आपको फुल फ्लैश सेडान कार मिल रही है जिसके अंदर आपको डिग्गी भी मिल जाती है। सस्पेंशन इस गाड़ी का बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही सॉफ्ट सस्पेंशन है इस गाड़ी का। इसका जो रूम स्पेस है इसकी वो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत खुला इसका रूम है, कोई किसी किस्म की आपको इस गाड़ी के अंदर बैठ के तंगी नहीं होती। फैमिली बड़ी है तब भी मसला नहीं, पीछे सामान डालो डिग्गी में, खुद पीछे खुले होकर बैठो आराम से, कोई आपको इस गाड़ी में परेशानी नहीं होने लगी। एसी की परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है तो भाईजान 1300 सीसी इंजन पे एसी नहीं चलेगा तो और किस इंजन पे चलेगा फिर? एसी की परफॉर्मेंस इस गाड़ी की बहुत ज़बरदस्त है, बहुत चिल्ड एसी है इस गाड़ी का, लाख दर्जे बेहतर परफॉर्मेंस है इस गाड़ी के एसी की। सुजुकी कल्टस नॉन EFI से, सुजुकी खैबर से, मेहरान से तो बहुत ही बेहतर है। तो इस गाड़ी का एसी बहुत ज़बरदस्त है। आपको इस गाड़ी के अंदर थोड़ी सी मेंटेनेंस आपको करवानी पड़ेगी इस गाड़ी की, क्योंकि पुरानी गाड़ी है, ज़ाहिर है पुरानी गाड़ी का हर 3-4 महीने बाद कोई ना कोई काम आया होता है, वो ज़रूर एक मसला होगा। लेकिन ये कि आप देखें तो आपको कम से कम भी 6 लाख रुपया खर्च करके एक फुल फ्लैश सेडान कार मिल रही है, पूरा आपको कंफर्ट लेवल मिल रहा है, कंफर्ट का पूरा पैकेज आपको मिल रहा है इतनी कम प्राइस में। तो वही बात है कि अगर आपके पास 1-1.5 लाख रुपए आपको थोड़ा ऊपर डालना पड़ता है तो मैं कहता हूँ आप किसी तरह से डाल के एक ही दफ़ा मार्गिला उठाएं और आप इंजॉय करें अपनी राइड को। अपनी फैमिली के लिए आपने लेनी है, कंफर्ट लेवल बेहतरीन है इस गाड़ी के अंदर, अच्छी कंडीशन वाली गाड़ी लेना, जो बिल्कुल फारिग गाड़ी है वो लेने का फ़ायदा कोई नहीं, उस पर आपको बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे अलबत्ता। लेकिन ये जो 6-6.5 लाख रुपए की प्राइस रेंज है इसमें आपको एक दरमियानी कंडीशन की मार्गिला ज़रूर मिल सकती है, जिसको लेकर आपको थोड़े बहुत इसका काम करवाने पड़ेंगे। लेकिन यह है कि इसके प्राइस जो है स्पेयर पार्ट्स की काफ़ी सस्ती है, इसका काम काफ़ी सस्ता हो जाता है और सिंपल गाड़ी है, इजी टू मेंटेन गाड़ी है, कोई इसमें खेकर नहीं आपको करने पड़ेंगे, कोई इसमें आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से कि इस लिस्ट में सबसे बेस्ट गाड़ी आपके पास सुजुकी मार्गिला, उसकी वजह है कि इस गाड़ी की प्राइस ही जब कम है, प्राइस इसकी जो है वो इन्हीं के छोटी गाड़ियों के आसपास घूम रही है, तो फिर क्यों ना बड़ी गाड़ी ले जाए। और फ्यूल एवरेज की जहाँ तक बात है तो ये गाड़ी आपको शहर के अंदर 11 से 12 की एवरेज दे देती है बड़े आराम से, जबकि लॉन्ग रूट के ऊपर ये गाड़ी 15 को भी टच कर जाती है, क्योंकि बड़ा इंजन है, अगर आप इसको स्टेबिलिटी से चलाते हैं तो ये अच्छी एवरेज ज़रूर देता है। तो देखा जाए तो सारे बॉक्सेस टिक हैं मार्गिला के, इसके अलावा बाकी गाड़ियों के भी कुछ टिक हैं, कुछ क्रॉस हैं, वो आपने सारी वीडियो देख ली है। तो बाकी अब आप लोग कहेंगे कि इस वीडियो में मैंने अगर एक बड़ी गाड़ी डाल दी है सुजुकी मार्गिला, तो मैंने बाकी पुरानी 90s वाली गाड़ियाँ क्यों नहीं डाली, जिसमें आपके पास इंडस करोला भी हो सकती है, होंडा सिविक 95 हो सकती है आपके पास। तो भाईजान उन गाड़ियों के आप प्राइसेस तो चेक करें ज़रा, वो गाड़ियाँ 10 लाख से नीचे कोई देता नहीं है। इंडस करोला की प्राइस भी जो है वो 11 लाख तक आती है कम से कम, उससे नीचे कोई भी नहीं देता। तो वही बात है कि अगर आपने बड़ी गाड़ी का मज़ा लेना है तो आपके पास फिर
इस बजट की कैटेगरी में 6 से 7 लाख रुपए में एक मार्गला ही बचती है। और मार्गला कोई बुरी गाड़ी नहीं है, इसमें भी आप कह सकते हैं आपको इंडस वाला मज़ा इसमें मिल सकता है, क्योंकि इस गाड़ी की हाइट भी उतनी है, इसका सस्पेंशन भी उतना ही सॉफ्ट है जितना इंडस का है। थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा ज़रूर है इंडस से, लेकिन यह है कि फिर भी आपको नियर टू इंडस कंफर्ट लेवल इसमें बड़े आराम से मिल सकता है, और आपके पैसे जो हैं उससे काफ़ी कम है इस गाड़ी के। तो इस वजह से आपको इसमें जो लिस्ट में सबसे पहले, अगर आपके पास पैसे बहुत ही कम है तो फिर आप, और फ्यूल एवरेज का भी मसला है तो मेहरान उठा लें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपके पास पैसे हो सकते हैं ज़्यादा तो फिर ज़रूर मार्गला की तरफ जाएं। मार्गला नहीं ले सकते तो फिर आप कोशिश करें आपको कल्टस मिल जाए नॉन EFI वाली। अगर आपको साइज़ का मसला नहीं है तो फिर सुजुकी ऑल्टो VXR को उठा लें, और आखिर में आकर फिर आप सुजुकी खैबर उठा लें। लेकिन मेहरान से ऊपर ही रख रहा हूँ मैं, खैबर मेहरान से नीचे नहीं है, मेहरान बिल्कुल आखिर में, खैबर उसके बाद, फिर उसी तरह जो ऑर्डर मैंने बताया, फिर सुजुकी कल्टस आपके पास नॉन EFI वाली, फिर सुजुकी ऑल्टो VXR, और फिर सुजुकी मार्गला। तो ये आपके पास 5 गाड़ियाँ बहुत बेहतरीन गाड़ियाँ हैं इस कैटेगरी में जो कि आप ले सकते हैं। और इसमें से 4 गाड़ियाँ ज़रूर कंफर्टेबल हैं, उनमें आपको जो है वो इतनी परेशानी नहीं होने लगी कंफर्ट लेवल की। तो कम पैसे खर्च करके एक अच्छी गाड़ी आप बड़े आराम से ले सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बना दी है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना भाई, इस वीडियो को लाइक भी करना, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।